रंग बरसे। सत्यम न्यूज की तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। उल्लास, उमंग व होली पर्व पर भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। चंद्र ग्रहण के चलते भदोही जिले के अधिकतर स्थानों पर मंगलवार की रात होलिका जलाई गई। होलिका दहन के बाद बच्चे हों, युवा या बुजुर्ग, सभी का तन मन उत्साह, उल्लास और आह्लाद से सराबोर नजर आया। कालीन नगरी भदोही में होलिका उत्सव पर इसका रंग चटक नजर आ रहा है। देर रात होलिका दहन के बाद से ही समूचा जनपद रंगों के त्योहार की मस्ती में सराबोर देखा जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में उत्साह व उल्लास के साथ रंगों का पर्व होली मनाया जा रहा है। पूजा पाठ के बाद भदोही में देर रात होलिका दहन किया गया। जगह जगह भक्त प्रहलाद के जयकारे भी लगते रहे। देखते ही देखते हर तरफ होलिका की लपटें दूर दूर तक नजर आने लगी थी। ज्ञानपुर, गोपीगंज, सुरियामा, चौरी, औराई, कोयरौना, ऊज, दुर्गागंज जैसे इलाके में बड़े ही उत्साह के साथ होलिका का दहन किया गया। सड़क निर्माण व मरम्मत कार्यों में भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है। इस विभाग को न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खौफ है और न ही भदोही जिले के न्यायप्रिय जिला अधिकारी का। जिले में होने वाले सड़क निर्माण व मरम्मत के कार्यों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खेतलपुर से सामने आया है। इलाके के आशीष कुमार चौबे, जगदीश पटेल, रमाकांत पटेल, गुड्डू पटेल, प्रेमचंद्र, अजय मोदनवाल जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से मानिकपुर ऊगापुर से बेजवा तक 38,92,000 रुपए की लागत से 2 किलोमीटर तक सड़क मरम्मत का कार्य कराया गया है। मरम्मत का कार्य इतना घटिया है कि राहगीरों के पैर के ठोकरों से सड़क की गिट्टी उखड़ रही है। ग्रामीणों ने पैर के ठोकर से उखड़ने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर घटिया निर्माण पर सवाल खड़ा किया है। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराए गए सड़क मरम्मत का कार्य पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जल्द ही डीएम से मुलाकात कर इसकी शिकायत की जाएगी। लोकप्रिय भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने रंगों के पावन पर्व होली की जनपद वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि होली आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और सामाजिक समरसता का त्योहार है। यह उत्सव हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह व पूर्ण विश्वास का संचार करता है। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भदोही जनपद वासियों से अपील की है कि सभी नागरिक होली का पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण, पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाते हुए एक दूसरे का सम्मान करें। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि होली के रंग चारों ओर सुख, शांति और आनंद का संचार करेंगे तथा समाज में सौहार्द का बढ़ावा देंगे। भदोही रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर यार्ड के पास ट्रेन के धक्के से 45 वर्षीय सलाउद्दीन शेख उर्फ गुड्डू नामक कालीन बुनकर की मौत हो गई है। रात करीब 11:30 बजे यह हादसा हुआ है। मौत को लेकर मृतक के परिजन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस जलालपुर निवासी सलाउद्दीन शेख उर्फ गुड्डू कालीन बुनाई का काम करता था। रात करीब 11:30 बजे पूर्वी यार्ड के पास चौरी के परसीपुर से जंघई की तरफ जा रही ट्रेन की जद में आने से कालीन बुनकर की मौत हो गई। सुबह 11 बजे उसकी पहचान हो पाई थी। परिजन पहुंचे तो रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। हादसे के बाद खुद ट्रेन के लोको पायलट ने इसकी जानकारी मोड़ स्टेशन को दी थी। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी की लापरवाही के चलते भदोही होली की फिजा बदरंग हो गई। होली से पहले सफाई के दावे की हवा निकल गई है। भदोही शहर के अलग अलग स्थानों पर रखे गए कंटेनर कूड़े से बजबजाते नजर आए। होली की पूरी संध्या पर भी कूड़े से बजबजाते इन कंटेनरों को खाली नहीं कराया गया। शहर के अधिकतर चौराहों पर रखा कूड़ा कंटेनर गंदगी से बजबजाता रहा।
चाहे वह शहर के रसपुरा की गंदगी हो या फिर नेशनल तिराहा हरियाणा की। होली के मौके पर हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आई। शहर के चौरी रोड पशु अस्पताल के सामने तो नाला पूरी तरह कूड़े करकट से पटा रहा, जबकि भदोही जनपद के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने होली से पहले नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सफाई अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन डीएम के आदेश को भी नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी ने हवा में उड़ा दिया। होली के मौके पर भी शहर गंदगी से बजबजाता रहा, जिससे गंदगी से होली की फिजा बदरंग नजर आई। गोपीगंज नगर के प्राचीन दुर्गा मंदिर परिसर में बड़े ही श्रद्धा के साथ गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने कृष्ण भगवान के संग फूलों की होली खेली। इस दौरान मौजूद बड़ी संख्या में भक्तों को चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं के बारे में जानकारी दी गई। श्याम प्रसाद दास ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे। गौर पूर्णिमा महोत्सव में मौजूद महिला पुरुष बच्चों ने जहां फूलों की होली खेली, वहीं भगवान श्री कृष्ण की पालकी भी निकाली गई। संकीर्तन व पालकी यात्रा दुर्गा मंदिर परिसर से होते हुए पश्चिम मोहाल, स्टेशन रोड, जीटी रोड, खड़टी मोहाल और सदर मोहाल होते हुए सोनिया तालाब के राधा कृष्ण मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हो गई। पूरा इलाका हरे कृष्ण हरे राम से गूंजता रहा। इस मौके पर संतोष, कृष्ण कुमार, दीपक अग्रहरी, मिंकू उमर, आलोक जायसवाल, गोपाल सहित तमाम कृष्ण भक्त मौजूद रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब पर कुछ मिनट के लिए उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बाइकों की टक्कर में चालकों ने आपस में जूतम पैजार कर मुक्केबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। दोनों चालकों ने काफी देर तक अपने भुजाओं का बल दिखाया और तू मैं करते रहे। बताया जाता है कि मंगलवार की शाम लगभग 3 बजे मुल्ला तालाब पर दो युवकों के बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। बस क्या था, अपने अपने भुजाओं का बल दिखाने के लिए दोनों युवक गुत्थम गुत्था करते हुए मुक्केबाजी करने लगे। गाली गलौज व मुक्केबाजी को लेकर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी और जाम जैसे हालात भी बन गए थे। हालांकि कुछ लोगों के समझाने बुझाने पर किसी तरह दोनों युवक शांत होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए थे। भाईचारा, प्रेम और मधुरता घोलने वाली होली का खुमार भदोही जिले में छाया रहा। चंद्र ग्रहण को लेकर जिले के कुछ स्थानों पर सोमवार की रात होलिका का दहन किया गया था। उसके बाद मंगलवार की सुबह रंग उत्सव का खुमार देखा गया। उत्सव और उत्सवी खुमारी सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी प्रतिष्ठानों व कालीन कंपनियों में भी देखा गया, जहां एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर लोगों ने होली की बधाई दी। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इसी तरह भदोही शहर के नेशनल तिराहे के पास मौजूद काका ग्रुप कंपनी में भी रंग उत्सव की खुमारी देखी गई, जहां ग्रुप के चेयरमैन यदुवेंद्र राय उर्फ काका ने अपने तमाम कर्मचारियों के साथ होली खेली। हालांकि भदोही जिले के अधिकतर स्थानों पर मंगलवार की रात होलिका का दहन किया गया। उधर होली को लेकर भदोही जिले के बाजार पूरी तरह गुलजार रहे। दिन भर लोग रंग पिचकारी जैसे दुकानों पर खरीदारी करते देखे गए। हैंडपंप पर बच्चों को नहाने को लेकर जेठानी ने देवरानी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हमले से देवरानी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव का है। विजय कुमार गौतम की पत्नी आरती गौतम ने बताया कि वह अपनी बेटी को हैंडपंप पर नहला रही थी। इसी दौरान उसकी जेठानी पहुंची और उससे हटने की जिद करने लगी। बेटी को नहलाने का हवाला देने पर जेठानी अजय गौतम की पत्नी ने उसके सिर पर ईंट के टुकड़े से हमला कर घायल कर दिया। आरती गौतम ने बताया कि उस वक्त उसका पति विजय कुमार गौतम किसी काम से बाहर गया था। सरकारी एम्बुलेंस से वह अस्पताल पहुंची और इसकी शिकायत पुलिस से की है। 5 साल के प्रतीक पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है।
भदोही शहर के रुद्रपुर घमापुर निवासी धीरज पाल व प्रीति पाल के बेटे प्रतीक पाल का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए केक काटा और जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद दादा होरीलाल पाल, परदादा रामदौर पाल समेत बेचूलाल पाल, अमृतलाल, रवि पाल, नीरज पाल, जीतलाल पाल, सुशील पाल जैसे लोगों ने लंबे उम्र उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपहार भी भेंट किया था। जन्मदिन का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को उमंग, उल्लास व रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। आपसी भाईचारे के साथ होली का पर्व मनाएं। अगर सत्यम न्यूज की खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।